छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट तो लागू हो गया है, लेकिन फिर भी जो चाकूबाजी है और कटरबाजी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो आया, उसने मेरे को आगे ले जाके किडनैप कर लिया, अपहरण करके ले गया। फिर वहाँ पर पीटे और उसके बाद फिर मेरे घर में आके धमकी वगैरह दी। देखिए जो घाव है वो एक चाकू यहाँ पर, ये जो आपको पट्टी दिख रहा है इसके अंदर में लगा है। लगभग 2 से 3 टाँके लगे हुए हैं, भैया 2 से 3 टाँके इसमें लगे हैं। और इधर पे भी जो एक चाकूबाजी हुई है, यहाँ पे भी एक चाकू मारा है। वो घटना करके भाग रहे थे। हाँ। जिस रास्ते से हम आ रहे थे उसी रास्ते से वो भागे, तो हमको समझ आ गया कि ये कुछ करके जा रहे। जब हम नज़दीक पहुँचे तो ये चीज़ पता चली। लगातार हम दिखाते रहते हैं कि अलग अलग मामले जो हैं चाकूबाजी के सामने आते हैं। कभी किसी महिला को कोई चाकू मार देता है, कभी कोई एडवोकेट को चाकू मार देता है, तो कभी तो हम ही लोग को चाकू दिखाने लगता है। वो मेरे से मतलब नशे का कारोबार कराना चाहता था, जिससे गोली बेचो, गांजा बेचो, सिरप बेचने के लिए मतलब मजबूर करता था, जिससे 3 महीने से मतलब मना करने पर 3 महीने से विवाद छोटा मोटा चल ही रहा था। लगातार जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, उनको कड़ाई से अगर लिया जाता तो क्या पता जो मामले अभी वृद्धि की ओर जा रहे हैं वो कम हो सकते थे, क्योंकि क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट तो लागू हो गया है, लेकिन फिर भी जो चाकूबाजी है और कटरबाजी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हम दिखाते रहते हैं कि अलग अलग मामले जो हैं चाकूबाजी के सामने आते हैं। कभी किसी महिला को कोई चाकू मार देता है, कभी कोई एडवोकेट को चाकू मार देता है, तो कभी तो हम ही लोग को चाकू दिखाने लगता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र से, जहां पे आपको बता दूं कि 3 तारीख की दरमियानी रात लगभग 10 से 10:30 बजे एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ में जा रहा था, उसके कुछ दोस्त लोग, जो पुराने दोस्त लोग थे जिससे उसका जो है पहले रंजिश था, लड़ाई वगैरह हो चुका था, उन्हीं लोग ने उसके ऊपर चाकू से वार किया और लगभग चाकू जो है वो कई अंदर तक चला गया। और बताया जा रहा है जैसे अगर डॉक्टर की माने तो अगर थोड़ा सा और चाकू अंदर चला जाता तो लंग्स तक चला जाता, यानी कि गहराई आप समझ पाएंगे कितना गहरा वो जो चाकू का धार है और चाकू कितने अंदर तक घुसा होगा। सीधे बात करते हैं पीड़ित से, और साथ में पीड़ित के जो पिताजी हैं वो भी बैठे हुए हैं। अभी पहले पीड़ित से बात करते हैं क्या हुआ था पूरा मामला, उसके बाद में आगे आपको समझाते हैं। भैया क्या था पूरा मामला, कैसे हुआ था? सर मेरे को सवेरे 5 बजे मोहम्मद रजा करके है, जो मेरा दोस्त था, वो मेरे घर आया, मेरे को घर से बाहर निकाल कर बोला कुछ काम है, चल चल साथ में। और साथ में आया था रेहान और एक लड़का था जिसका नाम नहीं जानता मैं। वो आया, उसने मेरे को आगे ले जाके किडनैप कर लिया, अपहरण करके ले गया। फिर वहाँ पर पीटे और उसके बाद फिर मेरे घर में आके धमकी वगैरह दी। तो उसके बाद में उसके घर पापा आए, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सब हो गया लिखित में सवेरे, फिर बात ख़त्म हो। फिर रात के हम लोग, मेरी बड़ी मम्मी और बहन जा रहे थे टिकरापारा बस स्टेशन, सरजू बांधा तालाब के पास। तो वहाँ पर 15 से 20 लोग थे लड़के, जिसमें रेहान था, रजा था और 1-2 लोग और थे। उन लोगों ने अचानक से रोक कर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। बीच बचाव मेरे पीठ पे लगा चाकू। अच्छा, लगभग कितने चाकू आपको मारे हैं उन लोग? कम से कम 3 से 4 चाकू पड़े हैं, जिसमें टाका लगा 2 पे। कहाँ कहाँ एक बार थोड़ा सा दिखा देंगे ऐसे? एक पीठ पे लगा है इस तरफ। हाँ देखिए जो घाव है वो एक चाकू यहाँ पर, ये जो आपको पट्टी दिख रहा है इसके अंदर में लगा है। लगभग 2 से 3 टाँके लगे हुए हैं, भैया 2 से 3 टाँके इसमें लगे हैं। और इधर पे भी जो एक चाकूबाजी हुई है, यहाँ पे भी एक चाकू मारा है। अब भैया कितने लोग के साथ आप लोग थे? जो आप लोग थे साथ में कितने लोग थे, घर वाले और? बस 3 ही लोग थे, मैं था और मेरी बड़ी मम्मी और बहन थे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? वो टिकरापारा में मेरी बड़ी मम्मी के घर जा रहे थे। ऐसी क्या पुरानी रंजिश आप लोग के बीच में थी कि जो इतना घातक जो है रूप ले लिया? वो मेरे से मतलब नशे का कारोबार कराना चाहता था, जिससे गोली बेचो, गांजा बेचो, सिरप बेचने के लिए मतलब मजबूर करता था, जिससे 3 महीने से मतलब मना करने पर 3 महीने से विवाद छोटा मोटा चल ही रहा था, वही बढ़ गया बाद में रंजिश में। अच्छा, जब मना कर दिए कि मैं नहीं बेचूंगा तो उस समय जो है आपको घेर लिया और फिर पहले कैसे आपको घर से किडनैप करके ले गया? रजा लेकर गया था घर से। कितने बजे सुबह ये काम किया था? 5 साढ़े 5 बजे। अच्छा, अभी आप सरकार से क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो अंदर हो गया है वो जो व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ में और जितने लोग, कितने लोग थे टोटल उन लोग? कम से कम 20 लोग थे, जिसमें 4 गिरफ्तार हुए। तो सरकार से यही सिफारिश है कि बाकी को भी अरेस्ट करके आगे भी खतरे के चांस लग रहे। क्या लगता है कि जितने लोग अभी बाहर हैं, वो अगर आप बाहर घूमोगे तो आपके ऊपर अभी भी खतरा है, आपके परिवार के ऊपर अभी भी खतरा है खतरा, क्योंकि 4 ही पकड़ा, बाकी तो पकड़ा ही नहीं। अभी 15 से 16 लोग बचे ही अभी। जो इनके पिताजी हैं इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। इन्होंने एफआईआर करा दी है। एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं कि हाथ में एफआईआर लिए हुए हैं और लगभग आप देखेंगे तो 5 धाराएं उनके ऊपर लग चुकी हैं। अभी बातचीत करते हैं उनके जो पिताजी हैं उनसे, उनका क्या कहना है।
भैया कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को आप? पूरे मामले को सर हम पुलिस प्रशासन से चाहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो व्यक्ति बचे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए ताकि हमारे घर में फिर ये दूसरी घटना ना हो जाए। जैसे कि आपने पहले बताया कि मैं पीछे था और इन लोग आगे में थे, तो जिस समय ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो क्या आपने अपनी आंखों से देखा ये सारी चीज़? नहीं, मैंने आंखों से नहीं देखा क्योंकि हमारा थोड़ा डिफरेंस था। वो घटना करके भाग रहे थे। हाँ। जिस रास्ते से हम आ रहे थे उसी रास्ते से वो भागे, तो हमको समझ आ गया कि ये कुछ करके जा रहे। जब हम नज़दीक पहुंचे तो ये चीज़ पता चला। सूत्रों से कुछ हमारे भी कुछ सूत्र हैं, वो बता रहे थे कि जो आपका बेटा है उसने भी पहले शुरू किया था मारपीट करने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही है जो ये बताया, विवाद की जड़। वही पूरा विवाद का जड़ वही है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन से, क्योंकि लगभग जैसे कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 20 लोग थे और जिनमें से 3 से 4 लोग को अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी जो 15 से 16 लोग हैं तो उनके ऊपर आप क्या चाहते हैं और आगे कार्रवाई कैसे देख रहे हैं? उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमको लग रहा है कि फिर वही चीज़ हो जाएगी। हमारे घर में सुबह 8:30 बजे 2 लोगों ने तोड़फोड़ भी किए थे। अच्छा। जो हमारी कंप्रोमाइज़ हो गई थी। हाँ। अगले के पिताजी से, वो कंप्रोमाइज़ लिखित में हुआ था, उसके बाद भी रात की ये घटना हो गई। ये पूरा जो मामला है, जैसे कि एक बार आप बताएंगे कि जो मामला है कितने तारीख का मामला था और कैसे शुरू हुआ था, सुबह से कैसे शुरू हुआ था और शाम को खत्म कैसे हुआ, एक बार बता देंगे? ये बुधवार सुबह 5 साढ़े 5 बजे बालक को लेने आए 3 लोग। तो उसमें से एक दोस्त है रजा करके इसका, तो हमने सोचे कि दोस्त है करके मिलने आया हुआ, तो हमने भी उसको जाने दिए। बाद में थोड़ा आगे बढ़े, आधा घंटे मैंने देखा तो पता चला कि इसको ले गए। फिर फ़ोन आया कि हम लोग इसको मठपुरे ना, ये हॉस्पिटल है जो हमारा क्लिनिक, उसके सामने गार्डन में रखे। तो मैं गया था बात करने, किडनैप करके रखे और मारे वाले भी हैं, ये बता रहा, मैंने नहीं देखा इसको मारे। तो फिर मैं गया था, कंप्रोमाइज़ करके ला ही रहा था उन लड़कों से इसको। तो इतने में मेरे खबर आती वहीं पर फ़ोन में कि रजा और एक लड़का घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और गुड़िया को हमारी ढकेल दिए। उतने में हम आए तो मारपीट हो रही थी, जिसमें हमने भी अपने बीच बचाव के लिए 2 हाथ 4 हाथ जो भी है मारे। गुड़िया की जिसके साथ में ये घटना हुई है, जैसे ढकेल वकेल दिए थे, कितने साल की थी? वो लगभग है 20 ईयर। 20 साल की। हाँ, वो उसको घर में थी और उसको चाकू भी दिखाया, धमकी दिए। हम घर में नहीं थे उस टाइम, वहाँ से। चलिए ठीक। लगातार जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, उनको कड़ाई से अगर लिया जाता तो क्या पता जो मामले अभी वृद्धि की ओर जा रहे हैं वो कम हो सकते थे, क्योंकि क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और टिकरापारा थाना क्षेत्र में लगातार रोज हम नई नई खबरें आपको दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार से ये जो क्षेत्र है टिकरापारा थाना क्षेत्र से लगातार रोज नए नए चाकूबाज निकलते हैं और नई नई चाकूबाजी करने के लिए निकलते हैं घर से। नशे में, आधे लोग तो नशे में चाकू मारते हैं और आधे लोग तो पुरानी रंजिश के कारण जो है चाकू चलाते हैं। पूरे मामले को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं।